अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? अ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी वीडियो के इंतजार में होंगे, क्योंकि डेली बेसिस आपने देखा होगा, न जाने किसका कोई वीडियो आ जाता है, कोई किसी चीज के बारे में बता रहा होता है, फॉरएवर के बारे में, मतलब फॉरएवर स्कैम है या क्या है। तो आज सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज है आखिर फॉरएवर, जिसको लोग इतना ब्लेम करते हैं और क्यों करते हैं, क्या उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रह चुका है या नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुका है। हम उन चीजों पर बात करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहली बात की जो ऑलरेडी फॉरएवर में है, तो आप लोग एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो लोग अभी पार्ट बने हैं या पार्ट बन रहे हैं फॉरएवर का, और वो सर्च करते हैं, कभी उनको नेगेटिविटी मिल जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो देखें, हर जगह पे नेगेटिव लोग होते हैं। कहीं पे आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, कहीं पे नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, तो आप लोगों ने उन चीजों को फेस करना है। फेस कैसे करना है मैं आपको बताता चलूं कि देखो, लाइफ आपकी है ना, तो एटलीस्ट डिसीजन भी आपके अपने होने चाहिए। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनकी वीडियो फॉरएवर के अगेंस्ट होगी, और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी सक्सेस स्टोरी फॉरएवर से रिलेटेड होगी। तो जो अगेंस्ट फॉरएवर के होते हैं, क्या उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है फॉरएवर के बारे में? आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें। देखिए, आज की डेट में कोई भी चीज आप लोगों से छुपी हुई तो है नहीं। ठीक है, मतलब आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि डेली बेसिस पे न जाने कोई बंदा उठता है और वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है फॉरएवर के बारे में, मतलब फॉरएवर के बारे में गलत कमेंट्स पास करता है, या फिर ना तो उसको एबीसी का पता होता है, फिर भी उसके बारे में वो घुस जाता है और उन चीजों को गलत मतलब बयान करने में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी रियल चीज है क्या, वो काफी कभी कभी ये भी होता है कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बुरा भला बोल देते हैं, फॉरएवर की जो मतलब मेथड है बिजनेस का उसको बुरा भला बोल देते हैं। तो मेन चीज पता है क्या होती है? मार्केट में आज की डेट में फॉरएवर टॉप पे चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ फॉरएवर चल रहा है। तभी लोग, क्योंकि लोगों की दुकानें तो बंद हो रही है ना, तो जो लोग पहले मतलब 20-30 साल लगा के वो कर रहे थे कि यार लोग मेरी तरफ आएंगे, लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, वो काफी मिल जाएंगे आप लोगों को। चलो, अगर वो इतने आप लोगों के साथ सिंसियर हैं भी, तो बाद में वो अपनी मार्केटिंग क्यों करते हैं? वो ये क्यों बोलते हैं कि यार मैं अच्छा हूँ? जो फॉरएवर को बुरा भला बोल देते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल जो होता है ना, वो कभी भी किसी के बिजनेस को, कभी भी किसी की जॉब को बुरा भला नहीं बोलता। एक जो प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशनल नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बढ़ा के बातें करेगा, सामने वाले को बुरा भला बोलेगा। वजह क्या होती है? वजह सिंपल होती है भाई, उसको अपनी मार्केटिंग करनी है, मार्केट में उसको अपनी दुकान लेके आनी है। तभी वो ऐसा करता है। क्यों करता है, आगे देखते हैं। सबसे पहले जब उन्होंने बोला कि मतलब काफी मिल जाएंगे आपको वीडियो ना, कभी मतलब कोई भी नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इस लायक नहीं है नाम लेने के, क्योंकि जिन लोगों को एबीसी का भी पता नहीं होता वो भी उन चीजों के बारे में बुरा भला बोल देते हैं। तो चलो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रियलिटी बता देता हूँ कि रियलिटी आखिर है क्या, फॉरएवर स्कैम है भी या नहीं है, या फॉरएवर काम कैसे करता है, क्या फॉरएवर में डाउनलाइन की वजह से पैसे आते हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 1 है कि लोग बोलते हैं स्कैम है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी आपको वीडियो सेंड की है, या फिर आप खुद से ही वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि स्कैम होता क्या है। काफी लोग होते हैं वो समझते हैं मतलब यहाँ पे पैसे लगाने से पैसे आते हैं। भाई, पैसे लगाने से एक वो स्कीम अलग होती है, उसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, यानी उसका कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं होती। ठीक है, यानी उसमें क्या होता है कि पैसे लगाओगे तो पैसे आपको मिलेंगे, वो पिरामिड अलग होती है। एमएलएम जो होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, ये एक अलग फील्ड है। आप इसने जो एमएल में जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, उनमें क्या होता है, एक तो इंटरनेशनल होती है, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड, कोई एक कंट्री की तो है होती नहीं है। जो अगर मैं किसी कंट्री की बात करूं, तो यानी वो वर्ल्ड वाइड सबकी होती है, ऐसा समझ लो, क्योंकि वो सबको बेनिफिट शेयर करती है। आज की डेट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्कैम होता क्या है। चलो, स्कैम की तरफ आते हैं। व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हो, फेसबुक आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम आप यूज करते हो। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल है, या क्या कभी ये सिर्फ पाकिस्तान के? नहीं, हर जगह पे ये एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी वेरी करते हैं। तो मेन चीज पता है क्या होती है? अब ना तो हम लोग कभी फेसबुक में अपने पैसे रखे हुए हैं, ना व्हाट्सएप पे हमने कोई अपना जो है सेविंग अकाउंट बना के रखा हो जहां पे हम लोगों ने पैसे रखे हुए हैं। तो हम लोग जाहिराना उनको पैसे तो नहीं देते ना, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पैसे जा रहे हैं जो उनका ओनर है। चलो, हमारा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया, बंद हो गया, ब्लॉक हो भी गया, हमारा कोई नुकसान नहीं, दूसरा बना लेंगे। लेकिन मान लो अगर जिसने ये व्हाट्सएप बनाया था, उसका सर्वर डाउन हो जाता है, तो उसको कितना नुकसान होता है आप लोगों ने देखा होगा। बहुत, यानी 100 से ज्यादा जो है वो कंट्रीज व्हाट्सएप यूज कर रही हैं, और फॉरएवर 168 कंट्रीज में ऑपरेट होने वाला है। तो यानी स्कैम कुछ नहीं होता, हमारी मेंटालिटी होती है। काफी लोगों का जो होता है ना कि एक बैड एक्सपीरियंस रह चुका होता है, यार मेरे मामू ने किया था। भाई, तुम्हारे मामू की एबिलिटी अलग थी, तुम्हारी एबिलिटी अलग है। तो अगर मामू की तरफ जाना है, तो कल को मामू शादी नहीं करेगा तो तुम भी नहीं करोगे।
सिंपल सी बात है, खुद को रिस्क लेना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ वो कभी कभी कंपेयर करते हैं, यार फॉरएवर ये फॉरएवर वो। तो चलो फॉरएवर के अगर प्रोडक्ट्स अच्छे ना होते तो ये जो अभी बुरा वीडियो बनाते हैं तो उनके जो आप व्यूज देखेंगे वो कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 या फिर 150 के तक चले जाएंगे, उसके अलावा तो इनके कोई नहीं होते थे। ठीक है, तो यानी मेन चीज क्या होती है कि 168 कंट्रीज में जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो क्या वो जो कंट्रीज हैं वो इतने आप मतलब आपके नजदीक क्या लगता है आपको, बेवकूफ है? वो जो दूसरे 168 कंट्रीज, क्या वो बेवकूफ हैं कि फॉरएवर को प्रोडक्ट को, फॉरएवर के प्रोडक्ट को इतना वो आगे रिव्यूज दे रहे हैं, टेस्टिमोनी देख सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे, हर चीज आपके सामने है। अब देखो जहां पे आप जाके बुरा सर्च करोगे तो बुरा ही मिलेगा ना, तो बुरा सर्च कर आप आज तो आप मतलब किसी का भी कोई भी कितना भी अच्छा है, मौलाना तारिक जमील के बारे में जाकर सर्च करो, बुरा सर्च करो, बुरा मिल जाएगा। लोग दो तरीके के होते हैं मार्केट में, एक जो किसी चीज की अगर वो अच्छा ही साबित करते हैं ना तो उनको सक्सेस मिलती है, लेकिन थोड़ा सा लेट के, मतलब थोड़ा सा देर से। ठीक है, तो जो लोग बुराई होते हैं, वो बुरे होते हैं बुरा करने के लिए या बुरा सर्च करने के लिए, या लोगों का जो है वो माइंडसेट, आपको पता है आज की डेट में जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, यानी जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने खुद देखना है, इन चीजों को खुद समझना है कि आया ये चीजें ऐसी हैं भी या नहीं। ठीक है, अब काफी लोग बोलते हैं यहाँ पे डाउनलाइन आती है, यहाँ पे डाउनलाइन से पैसे आते हैं, डाउनलाइन अगर बनती है तो पैसे आते हैं, इनके प्रोडक्ट कोई काम के नहीं होते। भाई प्रोडक्ट इनके 110% रियल है। आपको मैं लास्ट में एक चीज भी शो करूंगा, सर्च करके आपके सामने लाइव सर्च करूंगा। ठीक है, तो यानी मेन चीज क्या होती है, आपका बिलीफ सिस्टम। देखो जिंदगी आपकी अपनी है, जिसने बुरी वीडियो बनाई है उसने वीडियो बना ली, इम्पैक्ट किस पे पड़ने वाला है, आप पे पड़ने वाला है। घर में चलो ठीक है, आपने फॉरएवर ज्वाइन किया या नहीं भी किया, किसी की वीडियो देख के, क्या आपके घर में अगर पैसे नहीं आएंगे तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो है। तो जो आपको ऑलरेडी बता रहे हैं फॉरएवर के बारे में, या फॉरएवर को जो आपके साथ जो है वो लेके चल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनका भी तो कोई एक्सपीरियंस होगा ना। तो जिस बंदे का एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप उनकी बातों पे अमल कर लेते हो, यानी ये वो जो दूसरे बंदे होते हैं वो उस तरीके से होते हैं, यानी आप लोगों ने देखा होगा गलियों में आवारा लड़के फिरते रहते हैं यार, वो आपको टोंट मार रहे होते हैं, तनकीदें कर रहे होते हैं, ये भाई ये करेगा, ये मिलियनेयर बनेगा, वो करेगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी को एक अच्छी राय, तो चलो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोफेशनल जो होता है ना वो कभी किसी के प्रोफेशन को बुरा नहीं कहता, चाहे किसी का कैसा भी प्रोफेशन हो, वो उसको बस थोड़े से फैक्ट बता देता है। और दूसरी बात कि इन्होंने जो ना ये भी वहां पे वाजे किया कि ये बड़े बड़े सेमिनार लगाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में वो एक बंदा आता है, उसकी फेम बड़ी रिकग्निशन होती है, ये वो वटेवर। तो इन्होंने जो भी इनका अपना एक्सपीरियंस था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, मैंने सुना था। तो मेन चीज पता है क्या होती है कोई भी अगर इंसान जीरो से उठ के आता है ना तो उसकी तारीफें होती हैं। ठीक है, उसकी तारीफ होती है, ऐसा नहीं कि फॉरएवर आपको रातों रात में मिलियनियर बना देती है, नहीं। फॉरएवर आपको देगी, जब आप लायक बन जाओगे, जब आप काबिल बन जाओगे, तो आपको फॉरएवर इतना देगी जितना आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि फॉरएवर में काम भी करना पड़ता है। फॉरएवर में ऐसा नहीं है कि आप रात को आए सुबह को मिलियनियर बन गए, नहीं। इनके प्रोडक्ट पे भी काम करना पड़ता है, इनकी सर्विस पे भी काम करना पड़ता है। इनके प्रोडक्ट क्या है, हर जगह पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मार्केट में लोग बोलते हैं सस्ते मिल जाते हैं, भाई सस्ते और महंगे में फर्क आप लोगों को भी पता है। जो सस्ता होता है उसकी कोई वारंटी श्योरिटी नहीं होती, वो एक साल में 10 मरतबा यूज करो, दूसरे साल अगर कोई साइड इफेक्ट आ गया या कोई ऐसी बीमारी जो है सामने आ गई उसी प्रोडक्ट की वजह से, कौन जिम्मेवार है? लेकिन फॉरएवर आपको श्योरिटी देता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, या अगर आपको कोई जो है वो लगता है आपको जो है वो असर नहीं हुआ, या फिर इस चीज का वो है कि आपको नहीं मिल रहा कोई फीडबैक वगैरह, तो वो पे बैक का भी मतलब ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो यानी अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें और भी मजीद ऐड करूंगा यहाँ पे, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि फॉरएवर स्कैम है। तो चलते हैं यूट्यूब पे भी चलते हैं, फिर गूगल पे भी चलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा सर्च करेंगे, लाइफ स्टाइल देखेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो हम लोगों में भरी हुई है ना, नेगेटिव तो हम लोगों को सुन के आए हैं, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव सर्च करके देख लेते हैं। चलो पॉजिटिव सर्च करते हैं, और उसके अलावा मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी कहाँ पे, यूट्यूब पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ, एक मतलब थोड़ा सा ओपन हो जाइए। ठीक है, तो मेन चीज सारी चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं, क्योंकि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो कभी भी किसी चीज के बारे में बुरा नहीं बोलते, वो बस फैक्ट की बातें करते हैं। ठीक है, फैक्ट क्या होते हैं, लाइक आप लोगों को नेगेटिविटी तो बता दिया, अब थोड़ा सा फॉरएवर के हम लोग लाइफ स्टाइल को भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, फॉरएवर के लाइफ स्टाइल को भी सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
सर्च करते हैं यहाँ पे फॉरएवर का लाइफ स्टाइल ऑफ फॉरएवर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके यूट्यूब पे ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप अगर कोई पॉजिटिव चीज सर्च करेंगे तो पॉजिटिव ही रेशो मिलेगा ना, आप देखते जाए यहाँ पे बहुत ज्यादा वीडियोस पड़ी हैं। यहाँ पे रॉल्फ को अभी बाद में रॉल्फ को भी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी जो है टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब फॉरएवर लाइफ स्टाइल भी हो गया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का क्या कहते हैं कि टेस्टिमोनी देख लेते हैं। टेस्टिमोनी इन एफएलपी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे जो सक्सेस टेस्टिमनी होती है इनके प्रोडक्ट को जिन्होंने यूज किया हुआ होता है और उनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब देखें यहाँ पे 8 to 5K, यानी आप इनके रिव्यूज ही देख लेना फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस लेवल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे इनके अचीवमेंट सर्च कर सकते हैं, फॉरएवर के अचीवमेंट्स आप सर्च कर सकते हैं, या उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो ग्लोबल रैली आप सर्च कर सकते हैं। ग्लोबल रैली मतलब कोई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यानी वहां पे आप कोई भी उठा के देख सकते हैं, ये रोल्फ किप है, यहाँ पे इनको देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं तो किस लेवल का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यानी जो लोग नेगेटिविटी सर्च करेंगे ना तो उनको नेगेटिव रेशो ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अब चलते हैं हम लोग उस पे गूगल पे चलते हैं। गूगल के बारे में आपको थोड़ा सा वहां पे भी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सर्च, यहाँ पे सर्च करते हैं आप लोग जो है वो रोल्फ किप सर्च कर लें। रोल्फ की मंथली इनकम क्या होती है, ठीक है, आप ये सर्च कर लें रोल्फ की मंथली इनकम। अब यहाँ पे देखें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जर्मन तो अर्नर रोल्फ की हैज हिट। अब ये वर्थ, सिर्फ वर्थ आप लोग खुद देखें, जूम करके भी अगर देखेंगे ना फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे पर मंथ इनकी इनकम कितनी है, और ये 100 मिलियन से ज्यादा यहाँ से कमा चुके हैं। तो मेन चीज पता है क्या होती है, आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अब पिरामिड स्कीम, और जो लोग बोलते हैं पिरामिड स्कीम क्या होता है या फिर एमएलएम क्या होता है, उन चीजों के बारे में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये देखें यहाँ पे पिरामिड स्कीम जो होती है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक दिखने में एमएलएम की तरह होती है, दिखने में उनकी जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं वो एमएलएम की तरह होती हैं। बट यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे प्रोग्राम इट इज दैट देयर इज नो रियल प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड इन अ पिरामिड स्कीम, यानी पिरामिड स्कीम में उनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता। अब फॉरएवर में क्या होता है, उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री में चले जाएंगे उनके अपने प्रोडक्ट्स होंगे। जो एमएलएम इंडस्ट्रीज होती है ना उनका प्रोडक्ट ही उनकी बुनियाद होती है, अगर उनके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो आगे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यानी ये चीजें होती हैं। बाकी आप लोग, अब मैं आपको जितना भी बताऊं उतना कम है। तो मेन चीज पता है क्या होती है, आप लोग को खुद पे यकीन होना चाहिए आप लोगों को। देखिए लोग आपको अपनी बातें बोलेंगे, लोग आपको बहुत सी चीजें बताएंगे, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फॉरएवर बहुत रियल है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और बेसिकली मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, माई सेल्फ अजबुल, बेसिकली मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। तो मेन चीज पता है क्या होती है, जिस दिन आप लोगों ने किसी चीज को करने की सोच ली होती है ना, यार मुझे ये चीज करनी है, या यहाँ से लोग बहुत आगे जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, मुझे भी होना है, तो वहां पे आपको दो तरीके के, दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं, यानी नेगेटिव भी मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे। आप किसी स्कूल को ज्वाइन करते हो, कॉलेज को ज्वाइन करते हो, क्यों करते हो, क्या कभी वहां पे फेलियर्स नहीं होते? वहां पे जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं आप उनको देख के ज्वाइन करते हो, या फिर जो वहां पे पास होते हैं उनको देख के ज्वाइन करते हो? स्कूल को जब आप स्टार्ट करते हो तो जाहिर सी बात है वहां के टॉपर्स को देखते हो। तो यहाँ पे भी अगर आप स्टार्ट करोगे, ऐसा कभी भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो ऊपर के होते हैं वही कामयाब होते हैं। मैं भी तो कभी आप लोगों की तरह आया था ना, मैं भी कभी आप लोगों की तरह आया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था मैंने। आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मतलब ये नॉलेज कहाँ से आई मुझे, आज मैं आप लोगों के सामने लाई, मतलब जो एक चीज है कि वो चीजें, उन चीजों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को, जो मार्केट में जो उन चीजों के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। तो देखो मेजोरिटी जो होती है ना वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे आप लोगों को रेशियो। लेकिन अगर आप सोचेंगे नेगेटिव, यानी आप, आपके अंदर ऐसे ही हार्मोन्स होंगे ना, जैसे सोचेंगे वैसा हो जाएगा, तो बेहतर है नेगेटिव सोचने से पॉजिटिव सोचो। और दूसरी बात, जो लोग आपको तनकीद करते हैं ना, सही है, उनको बोले ठीक है आप अपनी जगह पे, आप जहां से कमा रहे हैं आप वहां से कमाते रहे, मुझे ट्राई करना है। देखो आप लोग को जब देखो ना स्कैम होता है कि आप लोग खुद अपने साथ स्कैम कर रहे होते हो ना क्या होता है, कभी हम कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्या कभी हम लोगों ने किसी प्रोफेसर से पूछा है कि कितना कमाते हो तो मैं यहाँ पे पढ़ू या कभी किसी प्रोफेसर ने आपको ये कहा है कि आप यहाँ से डिग्री करोगे तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी? भाई पाकिस्तान में आपको पता है कि जॉब की बहुत ही जो है वो मसले चल रहे हैं, मतलब ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहे, मिलेंगी लेकिन थोड़ा सा टाइम से।
1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, आज की डेट में 2022 चल रहा है, 74 ईयर्स गुजर चुके हैं, फिर भी कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं है किसी को। कोविड में बहुत लोगों के पास, जिनके पास जॉब थी, उनकी छूट गई थी। तो मेन चीज पता है क्या होती है, खुद पे बिलीव कर लो। बाकी नेगेटिव ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आप उनकी तरफ भागोगे तो जाहिर सी बात है, आज इसने बनाई है वीडियो, कल कोई दूसरा बना लेगा। तो मेन चीज पता है क्या होती है, सिर्फ खुद पे यकीन कर लो यार, आप कर सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो था सिर्फ यहीं तक, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी थी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि होती चीजें क्या होती हैं। और लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, इन्होंने बोला था कि डाउनलाइन से पैसे आते हैं। भाई यहाँ पे देखो, सिर्फ डाउनलाइन से पैसे नहीं आते। अब फॉरएवर का जो एक मेथड है, आप फॉरएवर का प्लान किसी को शो करते हो, पॉसिबिलिटी है फॉरएवर के पास दोनों चीजें हैं, प्रोडक्ट भी है, प्रोफाइल भी है, और उसके अलावा जो प्लान भी है। तो कोई चीज उनको अच्छी लगेगी ना, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है, उनको कोई खराबी होगी तो वो प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। और प्रोडक्ट के आप लोग नहीं देते, आप लोग कोई क्लेम नहीं करते, फॉरएवर खुद क्लेम करती है कि भाई आप लोगों को इतने जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। आप लोग क्या हो, चलो ठीक है, काफी लोग कहते हैं यार ऑनलाइन जो होती है, मतलब फॉरएवर एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करता। भाई फॉरएवर को एडवर्टाइजमेंट करनी होती, 3 बिलियन करोड़ का टर्नओवर है, 3.4 बिलियन करोड़ का टर्नओवर इनका। तो ये किसी भी सेलिब्रिटी को हायर कर सकते थे, पाकिस्तान में भी कर सकते थे, इंडिया में भी कर सकते थे। तो इन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका जो आइडिया था ना वो बहुत बड़ा है। यानी उन लोगों को देना है जो लोग नीडी है। मतलब एक होता है ना कि चलो यार सेलिब्रिटी के पास किसी चीज की जरूरत तो नहीं होती, वो कोई भी मतलब ऐड कर लेगा, उसको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। तो वही ऐड अगर आप लोग करते हो तो वही चीजें आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो यानी आप किसी को प्रोडक्ट शो कर सकते हो, प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, जाहिर सी बात उनके नेचर के अकॉर्डिंग होंगे, उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग होंगे, आप उनको रिकमेंड करें, जाहिर सी बात है उनको पसंद आएंगे। 168 जापान का नेशनल जो है वो ड्रिंक फॉरएवर के एलोवेरा जेल, सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। अगर हलाल हराम की बात करें तो दुबई में काम कर रहा है, सऊदीया में काम कर रहा है, वहां पे उनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं। तो जब मुस्लिम कंट्रीज में ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये स्कैम, स्कीम नहीं है, रियल है, 100% रियल है। बस ये समझ लो कि इन बेचारों की दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि फॉरएवर बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है ना। क्यों ज्यादा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम ही बहुत ज्यादा है। काफी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि 3 to 40 जो है 30 to 40 जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, अपने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में। फॉरएवर एक वाहिद इंडस्ट्री जो 60 से अबव आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यानी आप इनको थोड़ा सा अगर सर्च करेंगे ना कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं, तो वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी प्योरिटी के साथ बनते हैं। कोई आम सा प्रोडक्ट नहीं है। और ये जो गलत वीडियोस बनाते हैं ना, इनकी सोच और इनकी औकात से भी बढ़कर हमारी एलोवेरा की वैल्यू है। एलोवेरा महंगी है इनकी सोच से, हमारी हमारी एलोवेरा महंगी है इनकी सोच से, इनकी औकात से। तो बेहतर है आप खुद पे बिलीव करें, आगे बढ़ें। कोई कुछ भी कह देता है किसी भी चीज के बारे में बुरा, देखो बुरा सुनेंगे तो बुरा समझ आएगा ना, बुराई सुनने के लिए नहीं बैठे। बुराई लोग आपको घर तक खुद पहुंचा के जाएंगे। देखा होगा कभी कभी किसी गांव में किसी सिटी में झगड़ा हो जाता है, तो वो नेगेटिव लोग आपको बताने आ जाते हैं, आपका दरवाजा खटखड़ा के। अब कहते हैं यार ये फलां के साथ ये स्कैम हो गया, फलां के साथ ये जो है वो इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। क्या होता है कि नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, स्प्रेड होती है नेगेटिविटी। तो वो नेगेटिव लोग खुद आपके पास आएंगे, तो आप लोगों ने कहाँ जाना है, आप लोगों ने जस्ट एंड जस्ट पॉजिटिव लोगों के पास जाना है। सो मेरी तरफ से डू योर बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे फोकस करें। आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। आज की डेट में इंटरनेट आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ, छोटा बच्चा भी इंटरनेट यूज करता है। तो इंटरनेट पे जाएं और वहां पे आप सर्च करें इन चीजों के बारे में। वहां पे देखिए कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, किसी भी चीज के बारे में सर्च करोगे अच्छा बुरा आ जाए। तो खुद से इन्वेस्टिगेट करें ना, किसी की बात सुन के। वो तो पहले से ही कमा रहे हैं ना, कैसे भी मतलब किसी भी हिसाब से कमा रहे हैं। आपको क्या वो आधा देंगे अगर आप उनकी बात मान के बैठ भी गए तो? नहीं। इन्वेस्टिगेट करें, 1 साल नहीं, 10 साल भी अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, तब भी फॉरएवर 110% प्योर रियल। बाकी मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। तो मैं सेशन को और मीटिंग को यहाँ पे इन करूंगा। बाकी डू योर बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। अपने करियर पे फोकस करें, किसी की नेगेटिविटी में मत आए, और दोबारा कभी भी किसी चीज के बारे में ऐसे नहीं देखें या फिर नहीं करें कि मतलब अगर कोई किसी के बारे में बुरा भला बोल रहा है तो कि वो 100% राइट होगा। नहीं, उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है फॉरवर्ड से। और कहते हैं ना कि ये जो नीचे से डाउनलाइन से इनकम आती है वो हराम होती है। भाई जिसको बिजनेस अच्छा लगा उसने आगे शेयर किया। बहुत लोग होते हैं जिनको जॉब अच्छी नहीं लगती, जॉब उनके जो ड्रीम्स पूरे नहीं होते, तो वो किसी को बिजनेस शेयर कर लेते हैं, तो कमीशन आ जाता है ना। एक होता है सैलरी बेस्ड, आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे होते हैं, वहां पे क्या होता है वो सैलरी, यानी जितनी भी उनकी सेल्स होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर उसमें आ जाते हैं तो कमीशन बेस्ड में आ जाते हैं, तो जितनी आप टर्नओवर देते हो उतने हिसाब से आप कमा सकते हो। तो बेहतर है, हर इंसान चाहेगा मैं ज्यादा कमाऊं तो ज्यादा टर्नओवर देता हूँ। ठीक है, यानी इनके प्रोडक्ट ज्यादा सेल होते हैं, या फिर किसी को आप शेयर करते हो, सेल आउट नहीं करते, डब्बा लेके किसी के घर पे नहीं जाते आप लोग, सिर्फ बताते हो। यानी ओरली प्रमोशन करते हो, प्रमोशन करते हो, आप उनकी सेलिब्रिटी बन जाते हो, आपको फेम रिकग्निशन सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बस वही बात है कि हमें जल्दी में थोड़ा इसलिए मिल जाती है क्योंकि हम जल्दी से काम करते हैं।
हम स्ट्रगल करते हैं, दिन रात करते हैं। तो बाकी जो दूसरे होते हैं वो किसी को बुरा भला बोल के भी कामयाब हो जाएंगे, किसी को अच्छा भला बोल के भी कामयाब हो जाएंगे। और रही बात डाउनलाइन से पैसे आने की, डाउनलाइन देखो किसी भी स्कूल में आप जाओगे या किसी मदरसे में जाओगे, वहां पे जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं टीचर, तो पढ़ा तो वो रहे हैं ना, तो सिर्फ पैसे उनको मिलने चाहिए। वहां पे जो स्वीपर होता है या फिर वहां पे जो काफी काम करने वाले दूसरे होते हैं, तो उनको पैसे क्यों मिलते हैं? जो गेटमैन होता है उनको पैसे क्यों? क्या वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं पैसे तो वहां से आ रहे हैं ना। तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं? क्योंकि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉरएवर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सबको पैसे मिलेंगे, यानी हर जगह से लेके, क्योंकि उसका कोई ना कोई ऐसा रोल है जो कि फॉरएवर में वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब आपने अंदाजा लगाना है कि स्कैम वो है या स्कैम ये है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, बेस्ट। अल्लाह हाफिज।